आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। हमने क्लास 9th में रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। तो आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल 8/2 -2/3 एक्सेट्रा। एंड इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं। फॉर एग्जांपल √8, √1.6 एंड -√11 और पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को रियल नंबर कह सकते हैं। अब हम देखेंगे रियल नंबर की क्वालिटी। तो रियल नंबर की दो क्वालिटी होती है। मीन्स इस 10th क्लास में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन्हीं दोनों क्वालिटी के बेस पर करेंगे। तो वो पहला है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सेकंड हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, इसमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का यूज़ होता है। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का। अब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस क्या होती है? तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत बड़ा नंबर हो और जिसको डिवाइड हम देते हैं। तो इसमें जैसे हमने एक नंबर ले लेते हैं 33 है। 33 को जब हम डिवाइड 7 से देंगे तो हमें मिलेगा क्वांटिनेंट कितना मिलेगा? 4 और रिमाइंडर मिलेगा 5। 7 4 जा 28, रिमाइंडर आया हमारा 5। इसको हमने बोला जो हमारा डिविडेंड होता है तो हम ए बोलते हैं, और जो हमारा डिवाइज़र है उसे हमने बी कहा। तो हमारा रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन होता है बी से। ये देखिए, रिमाइंडर लेस देन बी। अब यहाँ पर 7 हो गया हमारा डिवाइज़र, डिविडेंड या डिवीज़न हो गया हमारा 33, रिमाइंडर हो गया 5, क्वांटिनेंट हो गया 4। इस लेमा का यूज़ टू नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालने में किया जाता है। अब हम देखेंगे, हमने ये लेमा पढ़ लिया, यूक्लिड्स लेमा पढ़ा, अभी देखा। अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या है? तो ये थ्योरम बताती है एवरी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसे कैसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल 1092 है। अब इसे ब्रेक करना है तो इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं? 2 × 546। 546 को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 3 × 182। अब 182 को ब्रेक करना है तो लिख सकते हैं हम 2 × 91, एंड 91 को ब्रेक करना है तो 7 × 13 लिख सकते हैं। अब हमारा जो प्राइम फैक्टर आएगा वो हमारा क्या प्राइम फैक्टर होगा? 2, 3, 2, 7, 13। ये हमारे क्या होगा? प्राइम फैक्टर। अब हम देखेंगे डिवीजन प्रोसेस को समझेंगे। तो डिवीजन मतलब होता है ब्रेक करना, तो मतलब मीन्स बांटना। तो डिवीजन प्रोसेस क्या है? तो डिवीजन प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी चीज़ को कई लोगों में बांटते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास 12 लड्डू हैं और हमें इसे 4 लोगों में बांटना है। तो इन 12 लड्डुओं को हम 4 लोगों में कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले, और एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12/4 लिखेंगे, और जब 12/4 किया तो 4 से इसे डिवाइड देंगे तो कितना आया? 3। मतलब ईच पर्सन 3 लड्डू मिलेंगे। एक व्यक्ति को कितने लड्डू मिलेंगे? 3। इसी प्रकार यदि हमारे पास 12 की जगह 13 लड्डू होते हैं, तो 13 लड्डू होते हैं और उसे हम 4 लोगों में उसे भी बांटना है, 4 से डिवाइड करते हैं तो हम देते तो ईच पर्सन को 3 लड्डू, बट एक जो हमारा बचता वो हमारा रिमाइंडर हो जाता। इसे कहते हैं डिवीजन प्रोसेस।